हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टिमुलस इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पिक्सेल ऐप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है, जिसमें मैंने पिक्सेल ऐप के बहुत सारे टूल्स और ऑप्शन के बारे में बताया कि कैसे आप इन सभी टूल्स को यूज में ले सकते हैं किसी भी इमेज जैसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। लेकिन मैंने बहुत सारे टूल्स को अभी तक नहीं बताया है, तो आज हम इस वीडियो में पिक्सेल ऐप के कुछ टूल्स के बारे में और ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि कैसे आप इन सभी टूल्स को और ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं किसी भी इमेज जैसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ये पिक्सेल ऐप का पार्ट नंबर 15 है। मैंने पार्ट 1 से और 14 तक अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने बहुत डीपली में बताने की कोशिश की है कि कैसे आप पिक्सेल ऐप के ऑप्शंस और टूल को यूज में ले सकते हैं किसी भी इमेज जैसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में इस साइज वाले टूल तक ही आपको बताया कि कैसे आप इन सभी टूल्स को और ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसके आगे वाले कुछ टूल्स के बारे में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पैडिंग वाले टूल के बारे में। तो इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड की पैडिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पैडिंग वाले टूल पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से दो ऑप्शन खुल कर आएंगे। पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा लेफ्ट पैडिंग और दूसरा राइट पैडिंग वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट पैडिंग वाले ऑप्शन की मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड का जो बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि छोटा या बड़ा कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं। तो किस तरह से आप करेंगे, चलिए सीख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाले टेक्स्ट के बैकग्राउंड के पैडिंग को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस लेफ्ट पैडिंग वाले ऑप्शन को इस तरह से मैं इंक्रीज करूंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लेफ्ट साइड में पैडिंग किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड को मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं लेफ्ट पैडिंग वाले ऑप्शन को इस तरह से इंक्रीज कर देता हूं, 60 कर देता हूं, 61 कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में किस तरह से ये पैडिंग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस तरह से कम करता हूं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बैकग्राउंड कम हो गया है। और मैं इस तरह से इंक्रीज कर देता हूं तो आप देख सकते हैं जो हमारे ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के ऊपर जो हमारा ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बिल्कुल राइट साइड में चला गया और लेफ्ट साइड में ज्यादा बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेक्स्ट में पैडिंग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कम करना चाहते हैं तो इस तरह से कम कर दें, और बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई लेफ्ट पैडिंग के बारे में। लेकिन अगर आप लेफ्ट पैडिंग को बहुत बारीकी से ज्यादा या कम करना चाहते हैं, तो आप इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके इस तरह से बहुत बारीकी से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और इस तरह से प्लस पे क्लिक करके इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन सिर्फ शो हो रहा है, माइनस का साइन शो नहीं हो रहा है। तो माइनस का साइन शो कराने के लिए आपको अपनी स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड में करना होगा, तभी जाकर आपको इस लेफ्ट साइड में माइनस का साइन शो होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके ऊपर पिछले वीडियो में बहुत बारीकी से बता दिया है, तो आप पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आप इस माइनस वाले साइन को ला सकते हैं और बहुत बारीकी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राइट पैडिंग वाले ऑप्शन के बारे में। तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड के साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस टेक्स्ट के राइट साइड के बैकग्राउंड को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इस राइट पैडिंग वाले ऑप्शन की मदद से ऐसा कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं इस तरह से इंक्रीज करता हूं, तो आप देख सकते हैं राइट साइड में किस तरह से ये पैडिंग बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस तरह से कम कर देता हूं और लेफ्ट साइड पैडिंग को इस तरह से कम कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं इस तरह से किस तरह से पैडिंग हमारा इंक्रीज हो रहा है। और कम करता हूं तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस पैडिंग वाले टूल को यूज में ले सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि राइट पैडिंग को इस तरह से इंक्रीज करेंगे दोस्तों, तो किसी भी टेक्स्ट के राइट साइड का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं इस तरह से कम करता हूं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड खत्म हो गया है राइट साइड में। ठीक है दोस्तों, और मैं इस तरह से इंक्रीज करता हूं तो देख सकते हैं ये बैकग्राउंड बड़ा हो गया है राइट साइड में। ठीक है दोस्तों, यानी पैडिंग इंक्रीज हो गया है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से लेफ्ट साइड में इस तरह से इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, कम करेंगे तो दोस्तों इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से राइट साइड वाला पैडिंग कम करेंगे तो इस तरह से राइट साइड में
कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लेफ्ट पैडिंग देना चाहते हैं तो इस तरह से आप लेफ्ट पैडिंग दे सकते हैं, और राइट पैडिंग देना चाहते हैं दोस्तों तो इस तरह से आप इंक्रीज करके और राइट पैडिंग इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो भी पैडिंग देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो आप बहुत आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बारीकी से करना चाहते हैं तो इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके इस तरह से बहुत बारीकी से लेफ्ट पैडिंग दे सकते हैं। देख सकते हैं आप लेफ्ट पैडिंग के राइट साइड में यहाँ पे नंबर भी दिखा रहा है कि ये 15 नंबर का पैडिंग है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूं तो 16 नंबर का पैडिंग हो गया, फिर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये 17 नंबर का पैडिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में माइनस का भी साइन शो होगा, जब आप अपने स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे तब शो होगा। ठीक है, ये लैंडस्केप में इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप राइट पैडिंग को बारीकी से करना चाहते हैं तो इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, और कम करना चाहते हैं डिक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड में करके और लेफ्ट साइड में माइनस का साइन शो होगा उस पर क्लिक करके आप बहुत बारीकी से अपने किसी भी टेक्स्ट के पैडिंग को दे सकते हैं। अपने टेक्स्ट में या फिर लेटर में पैडिंग देने के बाद तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो आप इस टिक वाले साइन पे क्लिक कर दें तो ये सेव हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप रिसेट करना चाहते हैं जैसे कि पहले जैसा लाना चाहते हैं, जो कि पहले कोई भी पैडिंग इसमें नहीं था, तो अगर आप इस सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे तो आप रिसेट कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा, कोई भी पैडिंग इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आप इसके लेफ्ट पैडिंग को इस तरह से इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट पैडिंग को भी इसकी इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप राइट पैडिंग भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कम करना चाहते हैं तो इस तरह से लेफ्ट पैडिंग कम कर सकते हैं, और राइट पैडिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से राइट पैडिंग भी आप इस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने टेक्स्ट में कोई भी पैडिंग इफेक्ट नहीं लगाना चाहते तो आप इस क्रॉस वाले साइन पे क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। तो मैं लगाना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं इस तरह से पैडिंग कर देता हूं और टिक वाले साइन पे क्लिक कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा पैडिंग लग चुका है। फिर से अगर आप इसके पैडिंग को चेंज करना चाहते हो तो फिर से इस पैडिंग वाले साइन पे क्लिक करें, फिर इस तरह से कम करके और इस तरह से सेट करके टिक वाले साइन पे क्लिक करके इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी टेक्स्ट में पैडिंग दे सकते हैं। तो पैडिंग मतलब कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट के या फिर क्या तो लेटर के बैकग्राउंड के साइज को राइट साइड में कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड के बैकग्राउंड को कम या ज्यादा कर सकते हैं इस पैडिंग वाले टूल की मदद। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में सीखेंगे इस कलर वाले टूल के बारे में, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताने लगूं इस कलर वाले टूल के बारे में तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में इस कलर वाले टूल के बारे में बहुत ही डीपली में एक्सप्लेन कर दूंगा, दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इस कलर वाले टूल के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि इस कलर वाले टूल्स में आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शंस को आपको सीखने हैं कि कैसे आप इन सभी ऑप्शन को कैसे यूज में ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस टूल का यूज किया जाता है वो कलर वाला टूल है। तो इस टूल को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर आपको इस पिक्सल लैब को सीखने से ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस कलर वाले टूल को बहुत ही डीपली में एक एक पॉइंट्स, एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको जहां तक मुझे पता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस कलर वाले टूल के साथ।